सुरेखा ने कियारा के सामने किया चारू को लेकर बड़ा खुलासा। कियारा को लगा जोरदार झटका, अभीर के छुपे हुए राज का खुलासा। कहानी की शुरुआत होती है एक हल्की सी खामोशी और तनाव के माहौल के साथ। कियारा अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त है, लेकिन अंदर से वह बेहद भावुक और उलझन में है। वह अपने परिवार और अभीर के भविष्य को लेकर चिंतित है। उसकी आंखों में हल्की नमी है और हर बार जब वह खुद से बातें करती है, उसकी आवाज में डर और उम्मीद का मिश्रण साफ झलकता है। इसी बीच सुरेखा चाची का आगमन होता है। उनके कदमों की आहट सुनते ही घर का माहौल बदल जाता है। सुरेखा चाची अपने हाथ में कुछ फोटो लिए हुए है। उनकी आंखों में गंभीरता और थोड़ी उदासी साफ दिखाई देती है। वो सीधे कियारा की ओर बढ़ती है। कियारा की उत्सुकता और घबराहट दोनों एक साथ बढ़ती है। सुरेखा चाची धीरे धीरे कियारा के सामने खड़ी होती है और एक गहरी सांस लेती है। कियारा, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है, कुछ ऐसा जिसे सुनकर तुम्हारा दिल हिल जाएगा। उनकी आवाज में गंभीरता और चिंता दोनों है। कियारा थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर पूछती है, क्या हुआ चाची, क्या बात है? सुरेखा चाची फोटो धीरे से निकालती हैं और अबीर और चारू के बच्चे की तस्वीर कियारा को दिखाती हैं। कियारा की नज़रें तस्वीर पर ठहर जाती है और उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी आंखों में विश्वास और सदमा दोनों एक साथ झलकते हैं। ये बच्चा? कियारा हकलाती है। अभीर का? सुरेखा चाची धीरे से बोलती है, हाँ कियारा, ये बच्चा अभीर और चारू का है, और ये बच्चा जापान में है। चारू अब इस दुनिया में नहीं है, उसने ये बच्चा छोड़कर चली गई थी। ये बच्चा अब बिना माँ के है और अभीर चाहता है कि वह इसे संभाले। यही वजह है कि अभीर तुमसे शादी करना चाहता है। कियारा की धड़कनें तेज हो जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों में आंसू भर आते हैं। वह पीछे हटती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आवाज में दर्द, अविश्वास और भावनात्मक टूटन सब कुछ एक साथ है। सुरेखा चाची धीरे धीरे उसके पास बैठती हैं और हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, कियारा, मुझे पता है ये सुनना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। अभीर ने तुम्हें सच छुपाया, लेकिन उसने हमेशा तुम्हारे और बच्चे के लिए सोचा। अब तुम्हारे पास दो दो बच्चों की जिम्मेदारी होगी, और ये सब तुम्हारे प्यार और समझ से ही संभव है। कियारा बस चुपचाप रोती रहती है। उसके मन में सवालों का तूफान उठता है। अभीर ने मुझे क्यों नहीं बताया? वह क्यों मुझे इस सच से दूर रखना चाहता था? वह अपने आप से कहती है, लेकिन जवाब कहीं भी नहीं मिलता। सुरेखा चाची धीरे धीरे उसका सर सहलाती हैं और कहती है, कियारा, अब तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। हो सकता है कि ये बच्चा जापान में बड़ा हो, लेकिन तुम्हारी समझ और प्यार ही उसे उसकी माँ की जगह दे सकता है। इतने में तानिया चुपचाप ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में भी हैरानी और चिंता साफ झलकती है। वह हमेशा कियारा की सबसे करीबी दोस्त रही है और उसने हमेशा चाहा कि कियारा और अभीर खुश रहें। उसने पिछली बार तक कियारा की मदद की थी, सच छुपाने में भी। लेकिन अब जब उसे ये पता चलता है कि अभीर ने इतनी बड़ी बात छुपाई है, तो तानिया की दुनिया भी हिल जाती है। तानिया धीरे धीरे अपने कमरे में चली जाती है। उसका चेहरा गंभीर है, उसकी आंखों में खलिश और डर दोनों है। वह सोचती है, अगर अभीर ने इतनी बड़ी बात छुपाई है, तो क्या वह शादी के बाद भी सब सच नहीं बताएगा? क्या कियारा को भी किसी तरह का दर्द सहना पड़ेगा? इसी बीच कियारा अब भी फूट फूट कर रो रही है। उसका दिल टूट चुका है। उसकी उम्मीदें जैसे हवा में बिखर गई हों। उसकी आंखों में डर और उलझन साफ दिखाई देती है। वह सोचती है कि क्या वह अभीर और उसके बच्चे के लिए तैयार है? क्या वह अपनी भावनाओं को संभाल पाएगी? सुरेखा चाची उसकी पीठ थपथपाती है और कहती है, कियारा, समय हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन याद रखो, प्यार और साहस के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। अभीर तुम्हें प्यार करता है और तुम्हारी समझ से ही ये बच्चा भी खुश रहेगा। कियारा धीरे धीरे शांत होने लगती है, लेकिन उसके मन में कई सवाल अभी भी है। उसने अभीर की ओर देखा, जो कहीं छुपकर उसे देख रहा है। उसके चेहरे पर चिंता और पछतावा दोनों है। वह जानता है कि सच छुपाना उसकी गलती थी, लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। तानिया पूरी तरह से सुलग रही है। वह तय करती है कि वह कियारा की सुरक्षा करेगी। अगर अभीर ने इतने बड़े राज छुपाए हैं, तो वह शादी को किसी भी हाल में होने नहीं देगी। वह सोचती है, कियारा मेरी दोस्त है, मैं इसे कभी भी फंसते हुए नहीं देख सकती। अभीर ने जो छुपाया है, ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे सावधान रहना होगा। घर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। कियारा अपनी भावनाओं में उलझी है।
अभीर पछतावा करता है और तानिया योजना बनाने में लगी है। वहीं मनीषा चाची सा अब भी घर के दूसरे हिस्से में है और उन्होंने अभीर और कियारा के बीच चल रही भावनात्मक घटनाओं का अंदाजा नहीं लगाया है। कहानी का यह हिस्सा दर्शकों के लिए एक बड़ा क्लिफहैंगर छोड़ता है। अगले एपिसोड में यह देखने को मिलेगा कि कियारा अपने दिल और जिम्मेदारियों के बीच कैसे संतुलन बनाएगी, अभीर अपनी गलती को कैसे सुधारने की कोशिश करेगा और तानिया अपनी दोस्ती और सच की रक्षा के लिए क्या बड़ा कदम उठाएगी। सुरेखा चाची का यह राज कहानी में कई मोड़ और ट्विस्ट लाने वाला है। अब घर में खुशियों और परेशानियों का संगम देखने को मिलेगा। कियारा की भावनाएं और उसका दर्द इस ट्रैक को बेहद संवेदनशील और इमोशनल बनाते हैं। वहीं तानिया का डर और चिंता कहानी में एक नई हलचल पैदा करती है। कहानी आगे बढ़ती है जहां कियारा अपने अंदर के डर और उलझनों को समझने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि अगर उसने अभीर और बच्चे को स्वीकार किया तो क्या वो अपनी खुशियों और परिवार की अपेक्षाओं को संतुलित कर पाएगी। उसके मन में यह भी सवाल उठता है कि क्या सच में प्यार सब कुछ सहन कर सकता है। अभीर भी अपने कृत्य को लेकर अंदर से टूट रहा है। वह जानता है कि उसने कियारा को कितनी बड़ी सच्चाई से दूर रखा। अब उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि उसने यह सब केवल उसके और बच्चे के भले के लिए किया। तानिया, जो हमेशा कियारा के साथ रही है, अब अपने अंदर एक नई योजना बना रही है। उसे डर है कि अगर ये शादी होती है तो कियारा को भविष्य में चोट लग सकती है। इसलिए वह अब ठान चुकी है कि वह शादी को किसी भी हालत में नहीं होने देगी। सुरेखा चाची का यह अचानक खुलासा कियारा के लिए एक बड़ा झटका है। उसकी भावनाओं की जटिलता, विश्वास और प्रेम के बीच का संघर्ष दर्शकों को पूरी तरह से बांधता है। यह ट्रैक दर्शकों के लिए न सिर्फ ड्रामा बल्कि संवेदनाओं और रिश्तों की गहराई भी दिखाता है। कहानी का यह हिस्सा खत्म होते होते दर्शकों में उत्सुकता पैदा करता है कि अगले एपिसोड में कियारा कैसे प्रतिक्रिया करेगी, अभीर अपनी गलती को कैसे सुधारने की कोशिश करेगा और तानिया अपनी दोस्ती और सच की रक्षा के लिए क्या कदम उठाएगी। कियारा की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आखिरकार आ ही गया था। मंडप सजा हुआ था, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की सजावट, ढोलों गाड़ों की आवाज और हल्के संगीत की मधुर धुन से माहौल भर गया था। हर कोई खुशी और उत्साह में डूबा हुआ था। घर के हर कोने में तैयारी और उमंग की झलक थी। मेहंदी, हल्दी और संगीत की रस्में पूरे हो चुकी थीं और अब बस फेरों का समय बाकी था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी परेशानियों और उलझनों के बाद अब आखिरकार सब कुछ सही होने वाला है। कियारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और भावनाओं का एक तूफान भी साफ झलक रहा था। कियारा मंडप की ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज हल्की सी कांप रही थी। तभी अचानक सुरेखा चाची की एंट्री हुई। उनके कदमों की आहट सुनते ही माहौल बदल गया। हर किसी की नजरें मंडप की ओर दौड़ गईं, लेकिन कियारा को तुरंत ही लग गया कि चाची कुछ अलग ही लेकर आई हैं। सुरेखा चाची की एंट्री हमेशा कहानी में किसी बड़े राज का संकेत रही है और इस बार भी ऐसा ही होने वाला था। सुरेखा चाची कियारा को धीरे धीरे अकेले में रोकती है। उनका चेहरा गंभीर, डर और दुख से भरा हुआ है। कियारा थोड़ी हिचकिचाती है, उसका मन बेचैन है। वह पूछती है, चाची क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सुरेखा चाची गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे कहती है, कियारा, मुझे तुम्हें आज कुछ बहुत जरूरी बताना है। ये सच्चाई इतनी बड़ी है कि अगर मैंने आज नहीं बताया तो शायद मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। कियारा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसका मन उलझन और डर में घिर जाता है। वह धीरे धीरे चाची की ओर देखती है और पूछती है, सच्चाई किस बारे में? सुरेखा चाची चारू का नाम लेती है। कियारा का चेहरा अचानक बदल जाता है। चारू का नाम आते ही उसके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। चारू, जिसकी मौत ने पहले भी यह परिवार हिला दिया था, जिसकी वजह से अभीर और कियारा की दुनिया कभी न कभी उलझ चुकी थी। कियारा अपने आप को संभालते हुए चाची की बात सुनती है। कियारा, चारू का एक बच्चा है, सुरेखा चाची धीरे से बोलती है, और वह बच्चा आज भी जिंदा है। वह जापान में है और वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि चारू और अबीर की आखिरी निशानी है। कियारा की सांसें थम जाती हैं। उसकी आंखों में अविश्वास और डर दोनों साफ झलकते हैं। वह धीरे धीरे पीछे हटती है और चुपचाप फूट फूट कर रोने लगती है। उसके मन में एक सवाल बार बार उठता है, अबीर, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सुरेखा चाची उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, कियारा, चारू के जाने के बाद इस बच्चे की जिम्मेदारी रूही ने उठाई है। वह सालों से इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल रही है।
लेकिन अब जब तुम्हारी और अभीर की शादी होने वाली है तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। तुम्हें अपनी फैमिली, अपना घर और अपनी पूरी दुनिया छोड़कर शायद जापान शिफ्ट होना पड़े। कियारा टूट जाती है, उसका मन सवालों से भर जाता है। अभीर, उसने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? क्या मैं इसका हकदार नहीं थी कि मैं सच जानूं? वह फूट फूट कर रोती है। सुरेखा चाची उसकी आंखों में देखकर धीरे धीरे कहती है, कियारा, सच तो ये है कि अभीर को सब कुछ पता था। चारू का बच्चा, उसकी परवरिश, जापान की सच्चाई, सब कुछ। लेकिन उसने जानबूझकर ये बात न सिर्फ तुमसे बल्कि पूरी फैमिली से छुपाई, क्योंकि उसे डर था कि अगर सब कुछ सामने आ गया तो तुम कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी। कियारा का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने अभीर का चेहरा घूमने लगता है। वह वही चेहरा जिसे उसने प्यार और भरोसे का वादा किया था। अब वही चेहरा उसे धोखे और छुपाए गए सच का एहसास कराता है। इस बीच कहानी में और भी खतरनाक मोड़ आ रहे हैं। कृष जुए की लत में इतना डूब चुका है कि उसने भारी रकम खो दी है। नुकसान की भरपाई के लिए उसने गलत लोगों से पैसे उधार लिए हैं। यही वजह है कि पोदार हाउस में अचानक गुंडों की एंट्री हो जाती है। गुंडों की मौजूदगी से माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और मायरा अचानक गायब हो जाती है। अभीर पागलों की तरह मायरा को ढूंढने भागता है। हर कदम पर वह खुद एक बड़े जाल में फंसता जा रहा है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। मंडप में शादी का माहौल अचानक डर और तनाव में बदल जाता है। सभी लोग चिंतित और डरे हुए हैं। कियारा अब पूरी तरह से टूट चुकी है। उसके लिए अब शादी केवल उत्सव का नाम नहीं रही, बल्कि यह उसके लिए जिम्मेदारी, दर्द और भावनात्मक झटकों का प्रतीक बन गई है। वह सोचती है, क्या मैं इस सच के बाद भी शादी करूंगी? क्या मैं चारू के बच्चे की जिम्मेदारी उठा पाऊंगी? क्या मैं जापान जाने के लिए तैयार रहूंगी? मंडप में खड़े लोग खुश दिख रहे हैं, लेकिन कियारा के मन की बेचैनी और संघर्ष के सामने यह खुशी फीकी पड़ रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, उसके हाथ कांप रहे हैं और दिल में 1000 सवाल उठ रहे हैं। सुरेखा चाची उसके पास खड़ी हैं और उनकी आंखों में भी चिंता है। वह जानती है कि यह सच कियारा के लिए कितना भारी है। वहीं तानिया घर के दूसरे हिस्से में यह सब देख रही है। उसका चेहरा गंभीर है, उसकी आंखों में डर और योजना की झलक है। वह सोच रही है कि कैसे अपने दोस्त की सुरक्षा और खुशियों को सुनिश्चित किया जाए। कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं रही, ये अब भरोसे, जिम्मेदारी, बलिदान और सच्चाई का इम्तिहान बन गई है। हर रिश्ता, हर वादा और हर फैसला अब नए संकटों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के सामने है। अभीर भी अंदर से टूट चुका है। उसने सोचा था कि सच छुपाकर कियारा को कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अब वह देख रहा है कि यह छुपाया हुआ सच उसे और कियारा दोनों को ही अंदर से तोड़ रहा है। उसका मन बार बार यह सवाल करता है कि क्या उसने सही किया या नहीं। कियारा अब अपने अंदर के डर और भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही है। वह सोचती है कि अगर उसने अभीर और बच्चे को स्वीकार किया तो क्या वह अपनी खुशियों, अपने परिवार और जिम्मेदारियों को संतुलित कर पाएगी? क्या सच में प्यार सब कुछ सहन कर सकता है? कृष के कारण पैदा हुए संकट और गुंडों की धमकियों ने माहौल को और भी डरावना बना दिया है। यह तनाव सिर्फ कियारा और अभीर के लिए नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गया है। कहानी का यह हिस्सा दर्शकों को पूरे एपिसोड में बांध कर रखता है। अगले एपिसोड में यह देखने को मिलेगा कि कियारा किस तरह अपने दिल और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाएगी। क्या वह शादी करेगी? क्या वह जापान जाने के लिए तैयार होगी या फिर मंडप में ही शादी से इनकार कर देगी? अभीर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या वह कियारा के भरोसे और प्यार को फिर से जीत पाएगा? तानिया, जो हमेशा कियारा की सुरक्षा के लिए खड़ी रही है, अब यह तय करेगी कि शादी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या उसकी योजना सफल होगी? कहानी का यह ट्रैक दर्शकों के लिए एक बड़ा क्लिफ हैंगर छोड़ता है। यह सिर्फ रोमांस या पारिवारिक ड्रामा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर पात्र को अपने डर, अपने प्यार और अपने जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ रहा है। हर रिश्ते की परीक्षा हो रही है। अभीर और कियारा का प्यार, परिवार की समझ और तानिया की दोस्ती। हर फैसले का असर आगे आने वाले हर पल में दिखेगा, और यही चीज़ इसे इतना इमोशनल, रोमांचक और दर्शकों के लिए आकर्षक बनाती है। कहानी अब सिर्फ मंडप या शादी का नाम नहीं रही, यह कियारा के दिल, उसके परिवार और उसके भविष्य का इम्तिहान बन चुकी है। हर दृश्य,
हर संवाद और हर भाव दर्शकों को कियारा और अबीर की दुनिया में पूरी तरह से डुबो देता है। अगले एपिसोड में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि कियारा अपने प्यार और जिम्मेदारियों के बीच कैसे संतुलन बनाएगी और क्या वह उस सच को स्वीकार करेगी जिसे अब तक छुपाया गया था। वहीं अबीर को अपने प्यार और भरोसे के लिए कितनी दूर तक जाना पड़ेगा, यह भी दर्शकों के लिए एक बड़ा सवाल बना रहेगा। कहानी अब प्यार, दर्द, जिम्मेदारी और बलिदान के बीच अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और यही चीज इसे एक यादगार और इमोशनल ट्रैक बनाती है। तो दोस्तों, ये था कियारा और अबीर की कहानी का ये बेहद इमोशनल और रोमांचक एपिसोड। हमें बताइए कमेंट में कि आपको कियारा का फैसला कैसा लगा। क्या आप सोचते हैं कि वह शादी करेगी या फिर अपने दिल और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाएगी, और अबीर अपने प्यार और भरोसे को साबित कर पाएगा या नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी धमाकेदार एपिसोड्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम ऐसी और भी इमोशनल और रोमांचक कहानियां आपके लिए ला पाते हैं। तो जल्दी कीजिए, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।